बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो तहरीक अदम एतमाद असम्बली में पेश हुई, आप सब ने देखा कि 34 अरकान ने खड़े होकर उसकी हिमायत की। और हमारे साथ जो आज अक़लियती हुकूमत ने किया है, थोड़ा खामोशी करें प्लीज़। जाम नहीं किया है हुकूमत ने। उस हमारे 4 मेंबरान, जिसमें 3 ख़वातीन और 1 अकबर आस्कानी साहब, उनको जाब कमाल साहब ने हब्स बेजा में रखा और हमारा फ़ोन पे उनसे आल-ए-अहवाल हुआ और हमें पता लगा कि उन पे तशद्दुद किया जा रहा है और उनसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के जाम की हिमायत करवाना चाह रहे हैं। ये दुनिया की किसी तारीख़ में कभी नहीं हुआ है कि अक़लियती हुकूमत अक्सरियत पे हावी हो। और इस हवाले से हम चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान, उनसे अपील करते हैं कि अक़लियती हुकूमत का इस कारनामे का नोटिस लें और मेंबरान असम्बली को अपना आइनी और कानूनी हक़ अदा करने की इजाज़त दी जाए। और चूँकि आपको पता है कि जाम कमाल साहब का वतीरा है कि हर चीज़ जो उसके ख़िलाफ़ होती है वो डंडे का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टरों पे डंडे, असातिज़ा पे डंडे, तलबा पे डंडे, अपोजिशन पे डंडे, और आज उनका डंडा असम्बली पे बरस रहा है। और हम समझते हैं कि बलूचिस्तान में सिर्फ़ ये इमारत हम मेंबरान के लिए महफूज है और हम उस वक्त तक इस अहाते से बाहर नहीं जाएंगे जब तक हमारे 4 अरकान को रिहा नहीं किया जाता और उनको हमारे पास आने नहीं दिया जाता। तो हम एहतजाजन यहाँ पे रहेंगे और 25 तारीख़ तक हम यहीं पे रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला यहीं से उस जाम कमाल की जो है उसकी रुखसती करके ही जाएंगे। क्या ये खदशा है कि आप लोगों को भी अगवा करने की साजिश की जाएगी जो आप लोग यहाँ पे रहेंगे? देखो, हम सबको खदशा है, हम हुकूमत से नहीं लड़ सकते। हुकूमत के पास पुलिस है, हुकूमत के पास जो है डंडे हैं और गुंडे भी हैं। इस वजह से जो है हम समझते हैं कि अगर हम इस अहाते से बाहर निकले तो हमारे साथ वही सलूक होगा जो हमारे बाकी साथियों के साथ हुआ है। तो इसी वजह से हम एक अजीब सा तमाशा बना दिया गया बलूचिस्तान को कि 34 अरकान असम्बली में बैठे हुए हैं और हुकूमत की शर से जो है वो पनाह मांग रहे हैं। यहाँ पे हमारे राब्ते हुए हैं और उनको जो है कहा जा रहा है, जाम कमाल साहब के जो उनकी अपनी जो ज़ाती क्या कहते हैं उसको, जो पुलिस है, उन्होंने कहा है कि जी आप अपनी वफादारी तब्दील करें। ठीक है ज़रूर साहब, एक मिनट सवाल फिर हम भी जवाब देंगे। ठीक, माइक नीचे कर दे थोड़ा सा, माइक नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जवाब आपको देंगे, जवाब देंगे। ठीक ठीक, वो खुद इधर ही आपके साथ बात करेंगे, वो खुद मौजूद हैं। अच्छा मीर साहब, आज के हवाले से बताइए में आप लोगों की जो इमारती थे उनको भी रोकने की कोशिश की गई। रशीद साहब के हवाले से बताइएगा कि क्या उन्होंने आपको आके क्या बताया? एक बात का मैं इजाफा करूं, अभी लियाकत शाहवानी का किसी चैनल से मैं इंटरव्यू करके आ रहा हूं, उसने कहा कि जी माना है उसने कि हमारी तहवील में है और वो जो है ना हमारे हक़ में मैंने उनको कहा कि प्रेस में आप ले आएँ, बिस्मिल्लाह जमहूरी हक़ है। कहते नहीं, वो उन्होंने कहा कि हमारे ख़िलाफ़ कोई ज़ेबा नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करें। मैंने कहा 3-3.5 साल तक वो यहाँ पे मेंबर रही हैं और ये बलूचिस्तान की रिवायत के मुनाफी है कि ख़वातीन के साथ ये सलूक किया जाए। तो वो खुद मान रहे हैं कि हमारी तहवील में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान के गैरतमंद सहाफ़ियों, आपका तारीख़ जमहूरी जादोजहद का हिस्सा रहा है। आपने हमेशा लाठी और गोली की सरकार के सामने अपना सर नहीं झुकाया कभी आपने। आज 1 करोड़ 23 लाख आवाम का जो इस सूबा है, 65 लोग जो इसके मेंबर हैं, हमने अपना आइनी और कानूनी हक़ आज यहाँ इस्तेमाल किए।
اور اگر جام کے پاس کوئی جرأت ہوتا سیاسی اخلاقیات یہی تھا کہ وہ اپنے ممبروں کے ساتھ ہمارا مقابلہ کر لیتے، لیکن انہوں نے سرکاری مشینری استعمال کی، سرکار کا دولت استعمال کیا، ہمارے 3 اسمبلی کے خواتین ممبر جو ہمارے اور آپ کے بہن لگتے ہیں، ان کو کڈنیپ کیا گیا ہے، اور ہمارا ایک بھائی اکبر آسکانی، اس کو بھی انہوں نے یرغمال بنا کے رکھا ہے۔ جام اور اس کے عواریوں نے، جب ہم روایت کی بات کرتے ہیں، میں جام صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جناب یہ کون سی روایت ہے کہ آپ خواتین کو اغوا کر کے رکھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ آج 33 بندوں نے، لالا رشید کے آنے کے بعد 34 لوگوں نے، اسمبلی کے ممبروں نے، معزز اسمبلی کے ممبروں نے جام صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس جو موشن آج ہم نے تصدیق کی کہ ہم جام کو نہیں مانتے ہیں، 34 بندوں نے، لیکن وہ ڈیٹ بن کے کہتا ہے میں تو استعفیٰ نہیں دوں گا۔ کیا کوئی قبضہ گیریت ہے یہاں کہ آپ استعفیٰ یہاں نہیں دیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وقت ضائع کیے بغیر چیف جسٹس پاکستان، چیف جسٹس بلوچستان، آئی جی پولیس، چیف سیکرٹری کو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، اس ملک کے اداروں کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے معزز ممبران کو یہاں حاضر کیا جائے۔ اگر انہوں نے ان کو حاضر نہیں کیا، یہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک بہت بڑا تماچا ہوگا اس ملک کے لیے، اس جمہوریت کے لیے۔ یہ ملک چلے گا تو جمہوریت کی بیس پہ چلے گا، غونڈہ گردی پہ نہیں چلے گا، لاٹھی اور گولی کی سرکار یہاں نہیں چل سکتی ہے۔ ہم اس وقت تک یہاں بیٹھے رہیں گے، اس وقت تک یہاں بیٹھے رہیں گے جب تک کہ ہمارے 4 معزز، ہمارے بہنیں، 3 بہن، ایک ہمارا بھائی اکبر آسکانی، جو ان کو دھمکیاں دیا جا رہا ہے کہ اپنی وفاداری تبدیل کرو، دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ پیچھے ہٹو، جام کی حمایت کرو۔ جام نے تو پورے بلوچستان کا جو مینڈیٹ ہے انہوں نے لوز کیے، پورے بلوچستان کے سوشل میڈیا جام کو قبول نہیں کر رہا ہے، یہاں کے لاکھوں عوام قبول نہیں کر رہے ہیں۔ جتنی لاشیں اس کے ٹائم پہ ریڈ زون پہ آئی ہیں کبھی زندگی میں نہیں آئے۔ یہاں ہزارہ کو بخشا نہیں گیا، یہاں اسٹوڈنٹ کو بخشا نہیں گیا، یہاں ڈاکٹروں کو بخشا نہیں گیا۔ تو ہم اس گورنمنٹ کو، ہم یہ گورنمنٹ نہیں کہیں کہ جام کا گورنمنٹ ہے، جام ایک فرد ہے، ہم اس فرد کے خلاف ہیں۔ جام اکیلے شانشائیت کر رہا ہے اور شانشائیت کے بیس پہ چیزوں کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم ہرگز اس کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے، اور ہم یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خزانے کا منہ جس طریقے سے انہوں نے کھولا ہے اور جس طریقے سے وہ ہاس ٹریڈنگ کر رہا ہے، پیسے تقسیم کر رہا ہے، وہ تو بلوچستان کے روایت کو پامال کر کے وہ لوگوں کو خریدنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جام بلوچستان سے اتنی نفرت ہے بلوچستان کو کہ وہ بلوچستان کے معزز ممبران کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے ان کو ابھی تک اپنے پاس رکھا ہے، ان کو دھمکیاں دی رہی ہے، ان کے اوپر تشدد کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ نازیبہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، ان کو گالیاں دی جا رہی ہے۔ ہم اس کو بخشیں گے نہیں۔ حالات اور وقت کے تقاضا یہی ہے کہ آپ ہماری آواز کو، عمران خان اپنے کو بڑا مدینے کا، کل اس کی جو سپیچ تھا مدینے کے حوالے سے بہت سی باتیں، مدینے میں تو یہی کام تھا کیا؟ جناب عمران خان صاحب، میں اس حوالے سے جو آج آپ کے سامنے میڈیا کے توسط سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست مدینہ میں یہی کچھ ہو رہا تھا؟ آپ پوچھ لیں ان سے کیوں رکھا ہے ان کو۔ تو اگر حالات اتنی جمہوریت نہیں چاہیے، ڈنڈے کی زور اور طاقت لگاؤ، ماشاءاللہ
सारे सब अपने घरों में जाएंगे, साफ़ी बेचारे अपने घरों में जाएंगे, हम भी अपने घरों में जाएं, चलाते रहे, गवर्नर राज लगाओ। इस तरीके से नहीं हो सकती है कि एक जमहूरी अमल है, आप उस जमहूरी अमल को रोकें। हम आज यहाँ बैठे हुए हैं, आप भी हमारा साथ दे दें, और ये मीडिया के जितने भी बड़े पैमाने पे उनकी एक हैसियत है, उनके चैनल की, उनकी अपनी कंपनी की, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बलूचिस्तान को थोड़ा वक्त भी दे दें। जब बलूचिस्तान की बारी आती है, बड़े से बड़े वाक़या जब होते हैं, वो 2 मिनट के लिए ख़त्म होती जाती है। आज इससे बढ़कर कोई वाक़या आपने सुना है? कोई स्टूडेंट को उठा के ले गया, वो समझ में तो आ रहा था, कोई डॉक्टर को उठा के ले गया। अभी हम जो लोग अपनी मसाइल लेके असेंबली के सामने हड़ताल के लिए आते थे कि हमारे मसले हल किए जाएं, आज हमें भी अगवा किया गया, हमारे साथ ये सलूक की गई। तो हम समझते हैं कि ये फिरौनियत चंगेज़ के दौर नहीं है, खलाकुकान के दौर नहीं है, ये 21वीं सदी है। और 21वीं सदी में ये जाम को कहें इतना दुश्मनी ले लें कि कल आप सह सकें। जी नहीं, गवर्नमेंट का मतलब हरगिज़ ये नहीं है। जाम को वक्तन पर वक्तन हमने कहा कि अपना रवैया दुरुस्त करें। जाम आज ही कह रहा था बातों पे जनाब कि हमने फ़ंड दिए, फ़ंड अगर जाम ने अपने ज़मीनों से, उसकी कपास की कमाई से किसी जगह डेवलपमेंट की है तो वो ठीक है। ये तो सरकार के और बलूचिस्तान के टैक्स से आए थे। लाला रशीद से राब्ता हुआ आप लोगों का, तो उन्होंने क्या कहा लाला रशीद से जब वो आए? वो जाम के कहने पे लाला रशीद को अगवा किया गया। सर ये बताएं, आपने तनकीद की कि धरने में मेरे ख्याल में एक मिनट क्या मेरे ख्याल में आप लोग सुने। सबसे पहले बात यह है कि बाद में सवाल जाम करें। साहब उस दिन से एतमाद खो चुकी है जब 14 सितंबर को अपोजिशन अराकीन ने यहाँ पे असेंबली में अदम एतमाद की तहरीक पेश की। होना तो ये चाहिए था कि गवर्नर बलूचिस्तान उसके नाराज अराकीन प्लस 23 अराकीन जो अपोजिशन के हैं उनको मिला के उनको कहता कि आप एतमाद का वोट ले ले। गवर्नर बलूचिस्तान को इस्लामाबाद बुलाया गया, 1 हफ्ते तक वहाँ पे बिठाया गया, अपोजिशन की तहरीक को यहाँ किल कर दी गई। दोबारा इसकी जो है अपने नाराज अराकीन है उन्होंने यहाँ पे अदम एतमाद की जो 14 अराकीन ने यहाँ पे तहरीक जमा कर दी। और ख़ास कर कल के जो दावत थी या एक मुश्तरका जो हम लोगों ने शो ऑफ अपने पावर का मुजाहरा किया, उसमें भी आपके सामने तकरीबन 35 अराकीन 34 अराकीन मौजूद थे। आज उन्हीं 35 अराकीन में से 4 बंदे, मेरे ख्याल में 3 हमारे ख़वातीन और 1 अकबर आस्कानी के दोस्तों ने जिस तरह जिक्र किया, ये 14-12 घंटे में इतने जल्दी मुनरफ नहीं हो सकते। इन्हीं के घर पे जाम मेड़ लेकर गए, कई दफ़ा मिन्नतें की, उनको वजारत की पेशकश की गई। आज उनको क्या मजबूरी है कि वो कहीं पे बैठकर नज़र नहीं आते। और इस ऐवान में जब आज ये तहरीक पेश होने वाले हैं जिस पे उन तमाम अराकीन के दस्तखत भी है, उन्होंने कोशिश ये की कि आज शायद अपोजिशन अराकीन और ये जो नाराज़ अराकीन है ये 30-31 तक हो जाएंगे, लेकिन आज भी उसके बावजूद जाम के ख़िलाफ़ 34 अराकीन इस असम्बली के अंदर उन्होंने उन पर अदम एतमाद किया। अभी मेरे ख्याल में इससे बढ़कर कि जो आईनी किरदार गवर्नर का था जिस पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, जिसने हमने कहा कि गवर्नर उनको कह दे कि आप एतमाद का वोट ले लें, बजाय इसका कि रोज़ आप अराकीन असम्बली को उठाए, उनको अगवा करें, उनको धौंस और धमकी दे दे, उनको रुश्वत के लिए उनको वजारत की पेशकश कर दी। मेरे ख्याल में बलूचिस्तान पे अब रहम किया जाए। बलूचिस्तान के साथ बहुत हो चुका है। सिर्फ बलूचिस्तान पे यही चीज़ इस मुल्क का इस हिस्से पे कि यहाँ पे अपनी तबीयत की हुकूमत चाहते हैं, इसी पार्टी से कोई और वज़ीर आला आएगा। मेरे ख्याल में कोई बड़ी तब्दीली तो नहीं आने वाली है। इससे बलूचिस्तान की आवाम, इनकी अपनी पार्टी
اپوزیشن اگر یہ آج چاہتا ہے تو یہی جمہوری عمل ہے، یہی جمہوریت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جام آج بلوچستان کی روایت کو، جمہوری اقدار کو، یہاں کی تمام جو اقدار ہے ان کو مد نظر رکھ کر، جس طرح بلوچستان میں 3-4 اور بھی وزیر گزر چکے ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیے، لیکن آج انہوں نے کہا میں مجھ پہ 2 اراکین بھی اگر اعتماد، تو یہی حربہ استعمال کرنا چاہتا ہے جو آج یہ ہمارے 4 دوست مسنگ ہے۔ آج دوستوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس وقت تک، کیونکہ جب اراکین اسمبلی یہاں پہ محفوظ نہیں تو وہ نعرہ جو ہم لگا لیتے تھے کہ بلوچستان کے ہزاروں افراد مسنگ ہے، جب ہم محفوظ نہیں تو وہ نعرہ تو بالعملاً جس پہ میرے خیال میں ہم سپریم کورٹ کے پاس میں اختر مینگل بھی پیش ہوئے، اور ہم آج سپریم کورٹ آف پاکستان اور جس طرح ہائی کورٹ آف بلوچستان سے اپیل کرتے ہیں کہ ان اراکین کو جو 25 تاریخ کو ہماری عدم اعتماد ہونی جا رہے ان کو بازیاب کرائے۔ ملک صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی دیر پہلے میں آپ حضرات سے بات کر چکا ہوں، اور جو یہ ساتھی کہہ رہے ہیں وہی میں ساری باتیں آپ حضرات سے کر چکا ہوں۔ جو اب فیصلہ ہوا ہے کہ اس پہ احتجاج ہوگا، اب یہ احتجاج جاری رہے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی مقتدر قوتوں، پاکستان کے عدالت کے سربراہان سے، پاکستان کے صدر سے، پاکستان میں جو بھی کوئی اگر سننے والا ہے تو خدا کے لیے اتنا ظلم اور بربریت کہ ایم پی ایز کو حراست میں لے کر یہاں اپنی میجارٹی شو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کے خلاف جو بلوچستان کے 1,23,00,000 عوام ہے وہ ساری جام کو بددعائیں دے رہے ہیں۔ کوئی بھی طبقہ معاشرے کا نہیں ہے جو جام کا بددعا گو نہ ہو، تو ایسی صورت میں زبردستی اس کو مسلط کرنا انتہائی ظلم ہے۔ اب یہ آواز ہم کہاں لگائیں؟ ٹھیک ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ چلے گئے تو لے آؤ اور ان کو کہو ٹھیک ہے آپ کے حق میں چلے جائیں، لیکن اگر آپ نے ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالا ہے، آپ ہماری ایک خاتون بہن کے پاس آپ جولی لے کر گئے، اس نے آپ سے ملنا بھی پسند نہیں کیا، آپ سے وہ ملی بھی نہیں کہ میں تمہارا شکل نہیں دیکھنا چاہتی، گھر سے ہمارے چلے جاؤ، اس کے باوجود آپ نے اس کو اریسٹ کیا تو وہ آپ کا ساتھ دے گی، قتل نہیں دے گی۔ جو ہماری دوسری 2 بہنیں ہیں وہ کتنے دنوں سے، پورا مہینے سے یہ جام کے خلاف اپنی تحریک چلا رہی ہیں۔ اکبر آسکانی کو تو سب نے دیکھا ہوگا، ان تمام جو 36 ساتھی ہیں ان میں سب سے زیادہ جام کا مخالف حاجی اکبر آسکانی ہے۔ اب اس کو تم نے سب سے پہلے مستعفی وہ ہوا ہے، اب تم نے ان کو حفظ بیجا میں رکھا ہے، یہ ظلم اب نہیں چلے گا۔ ہم احتجاج یہاں رکھیں گے، کل ہم کورٹ میں جائیں گے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ جام سمیت جو لوگ اس جرم میں ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ 365 کا جرم ہے، اس کی لائف امپریزنمنٹ ہے، ان کو سزائیں دی جائے، لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے۔ ہم انسان ہیں، اگر ایم پی ایس کی حالت ہے تو غریب عوام کی کیا پوزیشن ہوگی؟ اس لیے آپ حضرات کی بہت مہربانی، ہماری آواز ہم مقتدر قوتوں کو پہنچانا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کی عدلیہ کو پہنچانا چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں اگر کوئی بھی ایسا طاقت والا ہے، ہم تو ہمارے اوپر تو کل تو یہ آ کر ایک برسٹ مار کر یہ ان اسمبلی ممبران کو ایک دم سے سب کو قتل کرے گا، پھر بھی جام وزیر اعلیٰ رہے گا، لگتا تو اس طرح ہے۔ تو ہم قتل ہونے سے پہلے ہم یہ اعلان کرتے ہیں، اور ہمارا احتجاج اب مذاق نہیں رہا، جام نہیں رہے گا، نہیں رہے گا، چاہے 1000 دفعہ ہمیں آپ حفظ بیجا میں رکھیں، چاہے 1000 دفعہ آپ ہمیں گرفتار کریں، جام کا بستر گول ہے، جام اب بلوچستان کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحافی حضرات، جیسے آپ لوگ کو معلوم ہے
1 महीने से अदम एतमाद की तहरीक चल रहा था कुछ दिनों से, तो आज असम्बली में हमने साबित कर दिया है, हमारे 4-5 मेंबरान के मिसिंग के अलावा भी 34 मेंबरान ने जाम पे अदम एतमाद कर दिया। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि जाम के पास कोई नहीं है। इस टाइम भी जाम अभी भी कह रहा है कि मैं कोई इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, पता नहीं उसके पास क्या है ऐसी ताकत। हम इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सदर मुमलिकत, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और आर्मी चीफ और हाई कोर्ट के चीफ जज से अपील करते हैं कि हमारे असम्बली मेंबरान को वापस लाया जाए। जब तक ये मेंबरान नहीं आएंगे हम इस असम्बली के अहाते में रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आज इन्हीं के साथ हो गया। 3 हमारी बहनें हैं, 1 अकबर आस्कानी है, कल हमारे साथ भी ये होना है, दूसरे मेंबरान के साथ भी होना है। पहले तो हमने सुना था कि आम लोगों का मिसिंग पर्सन का आता था, अभी असम्बली मेंबरान के साथ जो ये हो रहा है ये कहाँ का इंसाफ है? ये बलूचिस्तान के लोगों के साथ कहाँ का इंसाफ है? ये सिर्फ जाम अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहा है। हम पूरे मुल्क के जो भी हैं इनसे, वज़ीर आज़म दूसरे से अपील करते हैं कि आप, गवर्नर साहब से भी, कि आप इनमें मुदाखलत करें और इन्हें, हमारे बंदों को, जो हमारे मेंबरान हैं उनको वापस ले आएँ, ताकि जो हम कानूनी तरीके से अदम एतमाद ला रहे हैं गैर कानूनी तरीके से नहीं ला रहे हैं। जो तरीका कार है हम उसी पे चल रहे हैं, उसी के मुताबिक, ताकि नया क़ैद आवान आ जाए और लोग अपना नया क़ैद आवान वो करें। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी। दोस्तों, बहैसियत पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के मेंबर के आज जो सूबे के तारीख़ में हुआ वो शायद पहले कभी नहीं हुआ है। पहली मर्तबा ख़वातीन, 3 ख़वातीन MPAs को किडनैप किया गया है। एक MPA हमारा जी अकबर अस्कानी को किडनैप किया गया है। क्या ये जमहूरियत, ये मुल्क इस तरह चलेगा? क्या इस्टेब्लिशमेंट इस हद तक जाएगी कि वो MPA को जाम के कहने पर अगवा कर रहे हैं? ये सिस्टम नहीं चलेगा। आपने इस सिस्टम की वजह से, अगर बांग्लादेश आपने खो दिया, अभी आप इस सूबे के गैरतमंद बलोच और पश्तून अवाम और उनके ख़वातीन MPA जो एक मुक़द्दस इदारे के मेंबर है, आपने उन्हें अगवा किया है जाम कमाल के कहने पर। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। और जिस तरह हमारे दोस्तों ने कहा कि जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे हम महफूज नहीं है, हम इस असम्बली के आते से बाहर नहीं जाएंगे। और ये सिलसिला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सो मोटो एक्शन ले ले कि किस तरह मुंतखब नुमाइंदगान को, जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सबसे मुख्तदिर इदारा पार्लियामेंट है, उसके मेंबरान को अगवा किया जाता है। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर जो इदारों के सरबराहान हैं, मैं उनसे मुतालिबा करता हूं कि अपने इन कारिंदों के इन करतूत का आप वो ले ले, नोटिस ले ले। और अगर नोटिस नहीं होगा तो असम्बली के आते से बाहर 1,23,00,000 लोग बाहर निकलेंगे सूबे के, एहतजाज होगा, जलसे होंगे, जलूस होंगे। और इस तरह पार्लियामेंट की, उसके मेंबरान की जिस तरह बेइज्जती की गई आज, ये तारीख में कभी नहीं हुआ है। इस जुर्म में शरीक जाम कमाल के खिलाफ और इसके काबीना वजीर दाखिला के खिलाफ FIR होना चाहिए। और इस बेइज्जती के खिलाफ तमाम सूबे को, आवाम को निकलना चाहिए। थैंक यू। वो तशद्दुद उन पे हो रहा है, उन पे तशद्दुद हो रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो अपनी वफादारी तब्दील कर ले। आज आपने देखा 34 मेंबरान ने अदम एतमाद किया। इस 34 मेंबरान के अदम एतमाद के बाद
जाम कमाल वजीर आला नहीं रहे, लेकिन वो अपने ज़ाती गुंडों, बदमाशों और दीगर के ज़रिए उन्होंने MPA पे हाथ डाला है, जो नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। थैंक यू।